एक भीम सेना बनी, भीम आर्मी बनी, पूरे देश में कोहराम मच गया। शिवसेना बनी, हम चुप रहे। हिंदू सेना बनी, हम चुप रहे। टाइगर सेना बनी, हम चुप रहे। माता सेना बनी, हम चुप रहे। और बजरंग दल बना, हम चुप रहे। लेकिन एक भीम आर्मी क्या बन गई? तुम्हारी चूल्हे हिल गई। ये भीम आर्मी को, इस भीम आर्मी अब नहीं रुकेगी। भीम आर्मी का बच्चा बच्चा बलिदान देगा। आगरा में गोली चली, बहुत से बच्चे शहीद हुए। मैं उसकी मां के पास गया कि तुम्हारा एक बेटा बड़ा शहीद हो गया है। उसके बाप का होशो हवास खराब हो गया, उसकी बहन बेहोश हो गई। लेकिन उसकी मां ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, दूसरा बेटा भी शहीद हो जाए तो कोई चिंता नहीं। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ये भारतवर्ष को 60-70 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए, लेकिन एक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड वाले जो लोग हैं, उन पर आज तक जुल्म बंद नहीं हुआ। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं। राहुल जी ने आपको बहुत कुछ बताया। मिटा दो जमाने से कुर्मा परस्ती, मिटा दो जमाने से कुर्मा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फांका परस्ती। मैं वक्ते जिहाद है सवे रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है सवे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस्क का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ आज फिर, है मैदान जानदारों का मरीजे इसका नहीं। जलियांवाले बाग में गोली चली क्योंकि लोग स्वराज की मांग करते थे, लेकिन भारत में गोली इसलिए चलती है क्योंकि लोग समाज में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। आगरा में गोली चली, बहुत से बच्चे शहीद हुए, माताओं की गोदें खाली हुई, हमारी बहनें बेवाएं हुई। आगरा में जब गोली चली, अशोक के गोली लगी 1979 में, मैंने उसे पानी ले जाकर दिया। जब तक पानी नहीं पिलाया, उस बच्चे ने कह दिया कि तुम मेरी मां से कह देना कि बाबा साहब के नाम पर शहीद हो गया है। मैं उसकी मां के पास गया कि तुम्हारा एक बेटा बड़ा शहीद हो गया है, उसके बाप का होशो हवास खराब हो गया, उसकी बहन बेहोश हो गई। लेकिन उसकी मां ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, दूसरा बेटा भी शहीद हो जाए तो कोई चिंता नहीं। ये जुल्म का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये अत्याचार कब तक होता रहेगा? हम जानते हैं कि मोदी जी आपके पास पुलिस है, हम योगी जी जानते हैं आपके पास मिलिट्री है, हम जानते हैं कि आपके पास न्यायालय है, हम जानते हैं कि न्यायपालिका आपकी है, लेकिन हमारे पास परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। हम उसके सहारे लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई आगजनी नहीं करेंगे, हम कोई मारपीट नहीं करेंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये सिलसिला शांतिपूर्वक बंद नहीं होना चाहिए। जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाता था, तब तक ये बंद नहीं हो जाना चाहिए। राजनीतिक बेईमान लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, ये बड़े चाटकार लोग होते हैं, ये समाज की बात नहीं करते हैं। 110 लोग हिजड़े पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन दलित समाज पर जुल्म होता है, बोलते नहीं हैं। ये जो रिजर्व से चुन कर आते हैं, 80 लोग वहां पर भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन एक भी हिजड़ा नहीं बोलता है हमारे बच्चों के हाथ काटे गए।
हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई हैं, हमारे घरों में आग लगाई गई है, हमारी बच्चियों के हाथ काटे गए हैं, हमारी माता बहनों के स्तन काटे गए हैं, लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ ही FIR की है। जिन लोगों ने जुल्म किया है वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। ये क्या अत्याचार है, क्या अन्याय है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पार्टी भीम आर्मी को सपोर्ट न करे 2019 में उस पार्टी को सपोर्ट मत करना। उन बेईमान लोगों को ये बता दो जो लोग ये कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी से हमारा कोई संबंध नहीं है, आने वाले 2019 के चुनाव में हम तुमको नंगा करेंगे, नंगा। जो तुम मुख्यमंत्री बनने का, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते हो, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, बहुत बर्बाद हो गए, बहुत तबाह हो गए। तुम लोग ये जिहाद करने के लिए तैयार हो जाओ, वक्त समाप्त हुआ है। हम जानते हैं कि उनके पास तोपों के साइने हों, चाहे उनके पास बंदूकों के साए हों, चाहे तलवारों की छाया हो, हम लोग लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। ये देश हमारा है, ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है। इस देश को हमने बनाया है, इस देश की उन्नति हमने की है। राहुल जी और बालक राम जी, जो लोग बेईमान टाइप के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें अपने माँ बाप की कसम है, तुम जहां कहीं भी हो जुल्म मत सहना, टूट जाना, मर जाना, मिट जाना, लेकिन उसका मुकाबला करना हमारे पास हथियार नहीं है। ये हमारे लोगों को हमने बहुत लंबा देखा है इतिहास। 42 साल मेरे को भंते बने हो गए। MA करने के बाद, डबल MA करने के बाद तुम्हारे बीच में आया, लेकिन ये जुल्म का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हमारे लोगों की मेरिट खराब की जाती है, बच्चों को फांसी के तख्ते पे लटकाया जाता है। जब कोई दलित स्वाभिमान की बात करता है तो उसको नक्सलाइट बताया जाता है। यदि कोई मुसलमान अपने आत्मसम्मान की बात करता है उसको आतंकवादी बताया जाता है। ये दो कौम ऐसी हैं, जेलों को देख लेना, वहां पर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और मुसलमान लोगों की ज्यादा संख्या होगी, और जो जुल्म अत्याचार करते हैं उनकी संख्या बेकार होगी। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो भीम आर्मी का विरोध करते हैं, ये लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तुम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से कभी कोई 17 को बोलता है तो कोई 18 को बोलता है, कोई बोलता है भीम सैनिक बम लेकर आ रहे हैं, कोई कहता है परमिशन नहीं मिली है, कोई कहता है कि इनका आंदोलन खत्म हो गया है। अरे बेईमान लोगों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चे हैं, ये आंदोलन अब बंद नहीं होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, देश के हर कोने में भीम आर्मी आपको मिलेगी, भीम आर्मी लड़ेगी, भीम आर्मी अपने अधिकार के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, ये 3 लोग हैं इस देश के दुश्मन। रामदास आठवले ने दलित पैंथर बनाई, शिव सेना में चला गया। रामराज ने लॉर्ड बुद्धा क्लब बनाया, बीजेपी में चला गया। रामविलास पासवान ने भीमसेना बनाई, वो भी चला गया। ऐसे लोग समाज का क्या कल्याण करेंगे? ऐसे लोग समाज को क्या दिशा देंगे? ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? हमारे बच्चे मारे काटे जा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं बोल रहा है कि हमारा कहीं मंत्री पद न छिन जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूना पैक्ट का समझौता है 26 सितंबर सन 1932 का, उसको दोहराना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक वासन चाहिए, हमको नहीं चाहिए आरक्षण, हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक वासन चाहिए। जब ये मिल जाएगा आप पर जुल्म बंद हो जाएगा। हमारी लड़ाई कोई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ठाकुर से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी छत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई जुल्म और अत्याचार से है। और जुल्म अत्याचारी
किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जो अत्याचारी होता है उसकी जात अत्याचारी होती है। इस देश में 4 जातियां हैं, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी, एक सुखी आदमी, एक दुखी आदमी। लेकिन हम लोग जातियों में बटे हैं, ये देश टूट जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, यदि आपने जुल्म बंद नहीं करवाया, कभी आरएसएस ने दलितों के लिए आंदोलन शुरू नहीं किया, कभी दलितों की सिफारिश नहीं की, कभी अत्याचार की सिफारिश नहीं की, लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को, यहाँ के आरएसएस के लोगों को बहुत ऋणी होना चाहिए। काश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमान हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क मक्का मदीने चले जाते। काश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ईसाई हो जाते, और तुम चाह रहे हो कि ये मुसलमान बन जाएं, वो वक्त दूर नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया तो भारतवर्ष का नाम रहमत वर्ष होगा, तुम नहीं रोक सकते। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। भीम आर्मी का मैंने स्टेटमेंट देखा, हमारी नेता ने बुलाया, और जिसको हम वोट देते हैं, बूथ पर जाकर लड़ते और मरते हैं, उनको कभी भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हमारे आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। एक भीम सेना बनी, भीम आर्मी बनी, पूरे देश में कोहराम मच गया। शिवसेना बनी, हम चुप रहे। हिंदू सेना बनी, हम चुप रहे। टाइगर सेना बनी, हम चुप रहे। माता सेना बनी, हम चुप रहे। और बजरंग दल बना, हम चुप रहे। लेकिन एक भीम आर्मी क्या बन गई? तुम्हारी चूल्हे हिल गई। ये भीम आर्मी को, इस भीम आर्मी अब नहीं रुकेगी। भीम आर्मी का बच्चा बच्चा बलिदान देगा। अभी तो हम चुप हैं। क्या होगा? हर सड़क, हर मोहल्ले पर, हर दरवाजे पर ये यहाँ का चक्का जाम होगा। या तो तुम मान जाओ या तुम समझ जाओ। नहीं समझ रहे हो तो देश के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आरएसएस ने यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। वो जानते हैं कि दलित इस देश का नहीं है। दलित इस देश में बिजली के खंभे गाड़ता है, लाइन की पटरियां बिछाता है, जूता बनाता है, रेलगाड़ी चलाता है, और उन पर जुल्म होता है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आज के दिन कोई भी किसी भी तरह का आक्रोश भरा नारा नहीं लगाएंगे, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का विवाद नहीं करेंगे। हम एक बार और इंतजार करते हैं कि हमारी मोदी क्या सुनते हैं, योगी को क्या रिपोर्ट भेजते हैं। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम नक्सलाइट नहीं हैं, इस देश की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम तुम भारतीय संविधान का पालन नहीं करते हो, लेकिन दलित समाज 100% भारतीय संविधान और कानून का पालन करता है। बहनों और भाइयों, मैं ज्यादा कुछ न कहकर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जब आप अपने क्षेत्र में लौटें, इस आंदोलन को और तेज करने का मौका करें, इस आंदोलन को धारदार बनाने का काम करें। हर जिले, हर तहसील में करें, हर ब्लॉक में करें, चाहे वो 50-50, 100-100 टेने के रूप में जाएं। इस देश की व्यवस्था को चरमरा जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, खाओ कसम, जो भीम आर्मी को सपोर्ट नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। जो हमारा सहयोग करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारे बच्चों की रक्षा करेगा उसको वोट देंगे। बहुत हो गया, रखो तुम पार्टियां अपने पास, हमारा सामाजिक आंदोलन चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1984 के बाद एक विशेष पार्टी ने हमारे सामाजिक आंदोलन को नेस्ते नाबूद कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आने वाले समय में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप सोचो, समझो, जानो, पहचानो कौन दुश्मन है, कौन मित्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। जय भीम, जय भारत।